गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ईवीएस का यूनिट अवर एनवायरनमेंट का लेसन फर्स्ट करेंगे, जो है लिविंग थिंग्स। हम इसे पहले भी कर चुके हैं, पर हम इसे एक बार और कवर कर रहे हैं। जो लोग पहले नहीं कर पाए वो इसे इस बार में कवर करेंगे। सो फर्स्ट यूनिट है हमारी अवर एनवायरनमेंट, उसका फर्स्ट लेसन लिविंग थिंग्स। Our environment is made by living things and non-living things. Both of these depend on each other for their survival. So हमारा जो वातावरण है, हमारा जो environment है, वो living things और non-living things से मिलकर बना है, और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने आगे के सर्वाइवल के लिए। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ट्रीज आर लिविंग थिंग्स। जैसा हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हैं ये लिविंग थिंग्स में आते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स हैव सम स्पेशल फीचर्स, और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। देयर आर सम सिमिलरिटीज़ अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स, और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें कुछ समानताएं भी होती हैं। जैसे कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे उन्हें हवा की ज़रूरत है सांस लेने के लिए और जीवन के लिए। एयर कंटेन मैनी गैसेस। जो एयर है, जो वायु है, उसमें काफ़ी सारी गैसेस होती हैं। ऑक्सीजन इज़ वन ऑफ देम, और जो ऑक्सीजन है वो उन सब में से ही एक है। ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रीथ फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। ऑक्सीजन की ज़रूरत जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको ज़रूरत होती है। क्यों? सांस लेने के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन डिफरेंट वेज। अब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ये सारे एक तरह से सांस नहीं लेते, हर एक का अलग अलग तरीका होता है सांस लेने के लिए। मैनी ऑफ अस ब्रीथ थ्रू नोज। हम में से काफ़ी सारे लोग नाक से सांस लेते हैं। सम एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। पर सभी जो लिविंग थिंग्स हैं वो नाक से सांस नहीं लेते। कुछ जैसे कि अर्थवॉर्म, ये कैसे सांस लेते हैं? ये अपनी स्किन से सांस लेते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, टेडपोल एट्सेट्रा ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। अब जैसे कुछ पानी के जानवर होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे फ़िश हुई, टेडपोल्स हुए, मेंढक हुए, ये कैसे सांस लेते हैं? ये अपने गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। दे यूज़ ऑक्सीजन विच डिसॉल्व इन वाटर। वो कौन सा ऑक्सीजन यूज़ करते हैं? पानी में जो ऑक्सीजन मिक्स रहता है ये उसे यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। वेल हैज़ नो गिल्स सो इट कम्स टू अपर सरफेस ऑफ वाटर टू टेक इन ऑक्सीजन। अब जैसे हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात की कि वो कैसे सांस लेते हैं, तो जो वेल होता है उसमें गिल्स नहीं होते, तो वो कैसे सांस लेता है? वो पानी के ऊपर आता है, कुछ टाइम के लिए सांस लेता है और फिर वापस पानी में चला जाता है। अब ये देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स कैसे कैसे ऑक्सीजन लेते हैं। ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू नोज, हम लोग इन नाक के थ्रू सांस लेते हैं। अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू स्किन, अर्थवॉर्म जो है वो स्किन से सांस लेता है। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, जो फिश है वो अपने गिल्स के थ्रू सांस लेता है। लीव्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा, जो पत्तियाँ होती हैं वो स्टोमेटा के थ्रू सांस लेती हैं। वो स्टोमेटा कहाँ होता है? उनका ये जो लीव्स होती हैं वहाँ पे स्टोमेटा होता है। प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ। अब जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, ये भी सांस लेते हैं। दे ब्रीथ थ्रू टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। और वो कैसे सांस लेते हैं? जो उनकी पत्तियां होती हैं उनमें छोटी छोटे से पोर्स, ओपनिंग्स होती हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, उसके थ्रू प्लांट सांस लेता है। स्टोमेटा आर फाउंड ऑन लीव। स्टोमेटा कहाँ मिलता है? लीव्स में, जैसे हमने देखा। सम प्लांट्स ऑल्सो हैव स्टोमेटा इन देयर स्टेम्स एंड रूट। कुछ प्लांट्स के स्टोमेटास कहाँ मिलते हैं? उनकी जड़ों में मिलते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर वेरियस पर्पस। तो सबसे पहले हमारा क्या था? हमें एयर चाहिए था। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। सेकेंड, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर वेरियस पर्पस। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर वेरियस पर्पस। सारे लिविंग थिंग्स को पानी की ज़रूरत होती है, सबका यूसेज अलग अलग होता है, पर पानी की ज़रूरत सबको है। ह्यूमन बींग्स नीड वाटर टू ड्रिंक, बाथ, वॉश एट्सेट्रा। अब अगर इंसानों की बात करें तो हमें पानी क्यों चाहिए होता है? हमें पानी पीने के लिए, वॉश के लिए, बाथ के लिए चाहिए होता है। एनिमल्स नीड वाटर टू ड्रिंक एंड बाथ। एनिमल्स को क्यों चाहिए? उन्हें भी पानी पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, उसके लिए उन्हें पानी की नीड होती है।
प्लांट नीड वाटर टू मेक फूड। प्लांट्स को पानी की ज़रूरत क्यों होती है? प्लांट्स को फूड बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। दे ऑल्सो नीड वाटर फॉर एवापोरेशन, और एवापोरेशन प्रोसेस के लिए भी उन्हें पानी चाहिए होता है। अब फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। स्टोमेटा आर प्रेजेंट, हमने देखा स्टोमेटा कहाँ होता है? स्टोमेटा लीव्स में होता है, प्लांट्स के लीव्स में पाया जाता है। एनिमल नीड वाटर, एनिमल्स को पानी की ज़रूरत क्यों होती है? ड्रिंक एंड बाथ। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, तो पहले क्या था? लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव, सेकंड था लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर वेरियस पर्पस, थर्ड वन लिविंग थिंग्स नीड फूड। फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग थिंग्स। सारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी एनर्जी का सोर्स क्या है? फूड है। सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, इसीलिए जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें फूड की ज़रूरत है। प्लांट्स आर द ओनली थिंग दैट कैन मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अब सारे लिविंग थिंग्स हैं, सबका खाने का सोर्स भी अलग अलग है, पर जो प्लांट होता है वो अपना फूड खुद बनाता है। कैसे बनाता है? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाई, मिनरल एट्सेट्रा। कैसे बनाता है अपना फूड? सनलाइट की हेल्प से, पानी की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और मिनरल्स की मदद से। ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट, जो हरी पत्तियाँ होती हैं वो प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो, और प्लांट को फूड की ज़रूरत क्यों होती है? उसे ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। अगर प्लांट को फूड नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं करेगा, वो छोटा ही रहेगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लाइट से प्लांट अपना फूड बनाता है, और ह्यूमन बीइंग का फूड खाना, काऊ का फूड ग्रीन ग्रास, डॉग और अपना फूड ले रहा है। ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सारे प्लांट के ऊपर आश्रित हैं। क्यों आश्रित हैं? अपने फूड के लिए। या तो वो डायरेक्टली डिपेंड होंगे या वो इनडायरेक्टली, पर हम सभी लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं। ऑल लिविंग थिंग्स हैव मूवमेंट, अब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी मूवमेंट भी होती है। ऑल लिविंग थिंग्स शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब जब मूवमेंट्स है तो सबकी मूवमेंट क्या सेम होगी? नहीं, सबकी मूवमेंट्स अलग रहती हैं। ह्यूमन बीइंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड फॉर मैनी अदर एक्टिविटीज़। अब अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। किस लिए जाते हैं हम? अदर एक्टिविटीज़ के लिए, खाने के लिए, काम के लिए हम एक जगह से अलग अलग मूव कर सकते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, और जो जानवर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? खाने के लिए और रहने के लिए, शेल्टर के लिए। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई एंड फीट टू वॉक, और जो चिड़िया होती हैं वो उड़ भी सकती हैं और अपने छोटे छोटे से पैरों से यहाँ वहाँ भी मूव करती हैं। ये देखिए ह्यूमन बीइंग्स कैसे मूवमेंट करता है, काऊ कैसे मूवमेंट करती है, बर्ड्स कैसे मूवमेंट कर रहा है, एंड प्लांट्स कैन नॉट मूव डायरेक्टली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट शो सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब जो प्लांट की बात अगर हम मूवमेंट में करें तो वो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तो जाएगा नहीं, सो वो अलग अलग तरीके से मूवमेंट करता है, जैसे हम देख सकते हैं। सनफ्लावर टर्न्स टूवर्ड सनलाइट सो दैट दे कैन मेक फूड। अब अगर हम सनफ्लावर की बात करें तो वो कैसे मूवमेंट करता है? वो सूरज की तरफ टर्न रहता है जिससे वो अपना खाना बना सकता है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, अब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे ग्रो करते हैं, मतलब बढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर बॉर्न, बिकम एडल्ट, ग्रो ओल्ड एंड डाई। अब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, अगर हम इंसानों की बात करें तो वो पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और फिर मर भी जाते हैं। मैनी चेंजेस ऑकर एज वी ग्रो, अब जैसे जैसे इंसान बड़े होते हैं वो काफ़ी सारे चेंजेस हम देखते हैं। सीड्स बिकम प्लांट्स एंड सम प्लांट्स ग्रो फर्दर एंड बिकम ट्री। जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, वो क्या करते हैं? वो प्लांट्स बनते हैं। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो और बड़े होके क्या बनते हैं? ट्रीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं।
लेट्स आंसर विल देखिए, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग थिंग। हमने देखा था एनर्जी, लिविंग थिंग्स का सोर्स क्या है एनर्जी के लिए, तो फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग थिंग्स। वाई डू एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब इंसान है, इंसान क्यों मूव करता है, इंसान काम के लिए मूव करता है, खाने के लिए मूव करता है, घूमने के लिए मूव करता है, पर एनिमल क्यों मूव करता है, इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। ऑल लिविंग थिंग्स हैव यंग वंस। अब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन मेक देयर ओन यंग वंस, मतलब वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड टू मेंटेन देयर रेस। हम अपनी ही प्रजाति को बनाए रखने के लिए हम इंसान को भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, हॉर्स, एलिफेंट, जिराफ, काऊ एट्सेट्रा गिव बर्थ टू यंग वंस। और जितने भी जानवर हैं ये अपने जैसे ही जानवरों को भी रिप्रोड्यूस करते हैं और उस तरह से उनका जो ग्रुप होता है वो आगे बढ़ता है। लिविंग थिंग्स दैट गिव बर्थ टू द यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। और वो लिविंग थिंग्स जो दूसरे लिविंग थिंग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, दूसरे को जन्म देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैमल्स। वर्ड, इंसेक्ट, फिश, टर्टल एट्सेट्रा लेज एग। अब लिविंग थिंग्स की बात करी तो क्या सारे लिविंग थिंग्स दूसरे लिविंग थिंग्स को जन्म देते हैं, अपने जैसा ही दूसरा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं, सारे ऐसा नहीं करते, सबके तरीके अलग होते हैं। तो जो मैमल्स होते हैं वो अपने जैसा ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, पर वर्ड्स हुए, इंसेक्ट्स हुए, फिश हुए, टर्टल्स हुए, ये सब क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं। आफ्टर समटाइम्स हैचिंग देयर यंग वंस कम आउट। और कुछ समय के बाद में फिर उनका जो यंग वंस होता है वो बाहर आता है। प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स बट सम प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम स्टेम। जो प्लांट्स होते हैं वो सीड से आते हैं, वो सीड से प्रोड्यूस हो सकते हैं, और कुछ प्लांट जो होते हैं वो स्टेम से भी आते हैं, वो जड़ों से भी आते हैं। सो ये हमारे लेसन का एक्सप्लेनेशन था। इसको हम पहले भी मई में एक बार किए हैं और हमने इसे फिर से एक बार रिवाइज़ किया है। हम इसके आगे की एक्सरसाइजेस करते हैं। इसकी एक्सरसाइजेस